दोस्तों, कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ते की सच्चाई सामने आने वाली है। रिमझिम की जिंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो पूरे महल को हिलाकर रख देगा। सुनंदा मासी के साथ हुआ बड़ा हादसा पहले तो सिर्फ एक दुर्घटना लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे उनकी हालत संभलती है वैसे वैसे पुराने राज बाहर आने लगते हैं। हादसे के बाद सुनंदा की याददाश्त वापस लौट आती है और उन्हें सब कुछ याद आने लगता है। कौन इस परिवार के खिलाफ साजिश कर रहा था, किसने भरोसे का फायदा उठाया और कैसे हर किसी को धीरे धीरे अपने जाल में फंसाया गया। सुनंदा जैसे ही सच बोलना शुरू करती हैं, महल में मौजूद हर इंसान के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो साफ साफ बताती हैं कि मोहिनी ने सिर्फ समीर ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को धोखे में रखा। उसने मासूम बनने का नाटक किया ताकि कोई उस पर शक न करे। समीर को जब ये सच्चाई पता चलती है तो उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। उसे याद आने लगता है कि कैसे हर बार उसने मोहिनी का साथ दिया, हर मुश्किल में उस पर भरोसा किया, लेकिन बदले में उसे सिर्फ धोखा मिला। मोहिनी पहले खुद को बचाने की कोशिश करती है। वो रोने लगती है और कहती है कि उसे फंसाया जा रहा है, लेकिन सुनंदा उसके सारे झूठ सबके सामने खोल देती है। वो बताती है कि मोहिनी ने विक्रम के साथ मिलकर परिवार को तोड़ने की पूरी योजना बनाई थी। ये सुनते ही समीर का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वो मोहिनी से कहता है कि जिस घर ने उसे इतना प्यार दिया उसी घर को बर्बाद करने की उसने कोशिश की। समीर साफ शब्दों में उसे महल छोड़कर जाने के लिए कह देता है। मोहिनी अपमान से तिलमिला उठती है। उसकी आंखों में आंसू तो होते हैं, लेकिन उन आंसुओं के पीछे बदले की आग साफ दिखाई देती है। वो जाते जाते समीर और रिमझिम को घूरती है और मन ही मन फैसला करती है कि वो उन्हें कभी खुश नहीं रहने देगी। दूसरी तरफ रिमझिम ये सब देखकर बुरी तरह टूट जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर किस पर भरोसा किया जाए। समीर उसे संभालने की कोशिश करता है और वादा करता है कि अब वो हर हाल में उसे सुरक्षित रखेगा। इसी बीच परिवार में खुशियां लौटाने के लिए एक बड़ा समारोह रखा जाता है। पूरे महल को रोशनी और फूलों से सजाया जाता है। हर कोई चाहता है कि पुराने दुखों को भूलकर नई शुरुआत की जाए। रिमझिम तैयार होकर नीचे आती है तो हर कोई उसे देखता ही रह जाता है। समीर की नजरें भी कुछ पल के लिए उसी पर ठहर जाती हैं। दोनों के बीच प्यार भरे पल देखने को मिलते हैं और ऐसा लगता है जैसे आखिरकार जिंदगी पटरी पर लौट रही है। लेकिन तभी अचानक माहौल बदल जाता है। पूरे महल की लाइट चली जाती है और चारों तरफ अंधेरा फैल जाता है। लोग घबरा जाते हैं। कुछ सेकंड के लिए सिर्फ चीखों और फुसफुसाहटों की आवाज सुनाई देती है। जब रोशनी वापस आती है तो रिमझिम वहां नहीं होती। ये देखकर समीर के होश उड़ जाते हैं। पूरा परिवार परेशान हो जाता है। तभी समीर के फोन पर एक कॉल आती है। दूसरी तरफ विक्रम होता है। वो हंसते हुए कहता है कि रिमझिम अब उसके कब्जे में है और अगर समीर उसे जिंदा देखना चाहता है तो उसे अकेले पुराने गोदाम में आना होगा। समीर गुस्से और डर के बीच फंस जाता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या करे, लेकिन वो बिना समय गवाए रिमझिम को बचाने निकल पड़ता है। सुनंदा मासी को जैसे ही ये बात पता चलती है उन्हें एहसास हो जाता है कि ये विक्रम का जाल है। वो तुरंत अपने भरोसेमंद लोगों को बुलाती हैं और चुपचाप पुलिस को भी खबर कर देती हैं। बाहर से ऐसा दिखाया जाता है जैसे समीर अकेले जा रहा हो, लेकिन असल में सुनंदा हर कदम पर उसकी मदद करने की तैयारी कर चुकी होती हैं। गोदाम पहुंचते ही समीर का सामना विक्रम और उसके गुंडों से होता है। रिमझिम कुर्सी से बंधी होती है और उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है। समीर उसे देखकर खुद पर काबू नहीं रख पाता। विक्रम जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि आखिरकार उसने समीर की सबसे बड़ी कमजोरी को पकड़ लिया है। समीर बिना कुछ सोचे विक्रम पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। गुंडे भी समीर को घेर लेते हैं, लेकिन समीर पूरी ताकत से उनका सामना करता है। उधर रिमझिम लगातार खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रहती है। काफी मेहनत के बाद वो अपनी रस्सियां खोलने में कामयाब हो जाती है। वो समीर की तरफ भागती है, लेकिन तभी विक्रम बंदूक निकाल लेता है। माहौल पूरी तरह तनाव से भर जाता है। विक्रम गुस्से में चिल्लाता है कि अगर किसी ने भी एक कदम आगे बढ़ाया तो वो रिमझिम को गोली मार देगा। समीर वहीं रुक जाता है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर रिमझिम को खोना नहीं चाहता। तभी अचानक गोदाम के बाहर पुलिस सायरन की आवाज गूंजती है। सुनंदा मासी पुलिस के साथ वहां पहुंच चुकी होती हैं। चारों तरफ से विक्रम और उसके गुंडों को घेर लिया जाता है। विक्रम भागने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसकी कोई चाल काम नहीं आती। पुलिस उसे पकड़ लेती है। सुनंदा आगे बढ़कर विक्रम से कहती है कि झूठ और धोखे की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। इसके बाद समीर दौड़कर रिमझिम को अपने गले लगा लेता है। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। पूरा परिवार भावुक हो जाता है। सभी को लगता है कि आखिरकार बुराई का अंत हो गया। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब दूर खड़ी मोहिनी ये सब देख रही होती है। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान होती है। वो धीरे से कहती है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली खेल अभी बाकी है। और उसकी यही बात आने वाले एपिसोड को और भी ज्यादा धमाकेदार बना देती है।